आजकल हमको भाषण देने बहुत कम लोग बुलाते हैं, क्योंकि राजनीति में ऊपर हो गए हम। भारतीय जनता पार्टी के समारोह में जा नहीं सकते, कांग्रेस बुला नहीं सकती, तब हमारे जो है कौन बुलाए? तो मैं ऐसे अवसरों की तलाश में रहता हूँ और ऐसा अवसर आते ही मैं उसको पकड़ लेता हूँ और फिर कह भी दूं मैं रह नहीं सकता, सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। देश की राजनीति बंदूकों की छाया में और देश का जनप्रतिनिधि बिकाऊ जिसको बाड़ेबंदी करनी पड़ती है, ये इसलिए करनी पड़ती है कि आज सैद्धांतिक राजनीति का ह्रास हो गया, कोई उद्देश्य के आधार पर नहीं चल रहा है। तो वही देखिए आप, आज सिद्धांतहीनता आ गई। हम जनसंघ में काम करते थे, कांग्रेस का भी एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी, हमारे चिंतन में शिविर होते थे, 5-5, 7-7 दिन तक साथ बैठते थे, विषय तय करते थे। आज वो सब विषय रैलियों की भीड़ के आधार पर तय होने लग गए, सिद्धांतों के आधार पर नहीं। और जब अब इस देश में 1947 में एक सैद्धांतिक राजनीति का ढांचा खड़ा किए थे, उस सैद्धांतिक राजनीति को चलाने के लिए हमने जब जो एक संविधान बनाया, उस सैद्धांतिक राजनीति धीरे धीरे तिरोहित हो गई। उसका स्थान किसने लिया है? जातिवादी राजनीति। आपने कहा कि हो सकता है इसकी सजा भी मुझे भुगतनी पड़े, पर मैं कहूंगा जरूर। आज लगता है कि कहीं बिल्कुल नहीं, ये तो आज ये बात गले से निकली। नहीं, सजा का सवाल नहीं, मुझे कौन सजा देगा? मैं स्पीकर हूँ, नंबर 1। अलग अलग आचरण के मुद्दे हैं, आलोचना, समालोचना, संतालना करने राजनीतिक भाईचारे की एक संस्कृति इस राजस्थान ने पैदा की है, विशेष तौर से मेवाड़ में। कभी प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, कटुता नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, भाईचारा था। उस भाईचारा के उदाहरण भैरव सिंह जी के काल तक आपको एक के बाद एक बड़े उदाहरण मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस भाईचारा अब कम हो रहा है, समय के साथ पटरी से उतरी हुई है।